बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडवोकेट एजाज अहमद नवाब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। पंजाब में मरियम नवाज की सरबराही में 4 पे रोटी सस्ती की गई। इसकी हकीकत क्या है ये आपके साथ शेयर करना है। और रोटी सस्ती किस तरह से होती है, इसके नुकसान और फवायद तो मुझे नजर नहीं आते, नुकसान ही नजर आते हैं। इनको डिटेल में आपके साथ शेयर करता हूं। लेकिन साथ साथ मैं आपको बताता चलूं कि नवाज शरीफ साहब ने आज एक बड़ी भोंडी सी हरकत की है और दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून को सच्चा प्यार अभी तक भी नहीं मिला। इसकी हकीकत राना सनाउल्लाह साहब और जावेद लतीफ साहब के आप बयानात सुनते रहते हैं, आपको पता है कि वो क्या बातें करते हैं। रात को नवाज शरीफ साहब राना सनाउल्लाह साहब ने जो सबसे एक बड़ा बयान दिया है, उन्होंने क्या कहा है, वो कहते हैं देखें जी, उनसे सवाल किया गया कि ये जो सारा का सारा मलबा है वो तो नून लीग पर रहेगा, नाकामियों का, महंगाई का वगैरह वगैरह, ऐसा सवाल हुआ प्रोग्राम में। तो उन्होंने कहा जी नहीं, अब हमारे अवाम के साथ कोई वादे नहीं है क्योंकि अवाम ने हमें सादा अक्सरियत नहीं दी है और नवाज शरीफ की हुकूमत नहीं है, इसलिए अवाम के साथ हमारे वादे नहीं है। नंबर 1, ये अब जो महंगाई हो रही है, आउट ऑफ कंट्रोल जो सिचुएशन है, ये उससे भाग रहे हैं, अवाम इनके साथ नहीं है। और इस्टेब्लिशमेंट जिसका भी ये रोना रो रहे हैं और इनको अभी तक लगता है कि सच्चा प्यार नहीं मिला, एयरपोर्ट पर जाकर इनको इंसाफ मिला, घरों में इनको इंसाफ, 7 साल के मफरूरों को 7 मिनट में इंसाफ, मुकदमात खत्म, हदैबिया पेपर मिल खत्म, फ्लैट्स के, लंदन फ्लैट्स के सारे केसेस खत्म, हुकूमत मिल गई। अगर मुबैना तौर पर यास्मीन राशिद 67,000 लीड से जीती थी नवाज शरीफ साहब मनसेरा से हार गए, अपनी सीट नवाज शरीफ साहब हार गए। उसके बाद फार्म 47 पूरे मुल्क में मुबैना तौर पर, अगर कहने वाले जो कहते हैं कि नून लीग की असल सीटें देखी जाए तो 17 है, कोई कहता है 21 है, कोई कहता है 30 है। राना सनाउल्लाह साहब अपने मुंह से मान रहे हैं कि हमें प्यार नहीं मिला जी, हमें अवाम ने वोट नहीं दिया, हमें अवाम ने अक्सरियत नहीं दी, हमें अवाम ने मैंडेट नहीं दिया। जावेद लतीफ साहब कह रहे हैं कि जी हम तो हुकूमत बनाना नहीं चाहते थे, हमारी तो हुकूमत बनवाई गई है। राना सनाउल्लाह साहब ये भी कहते हैं कि मोहसिन नकवी अगर चाहते वजीर आजम बनना तो वो बन सकते थे। बयानात ये हैं, सिचुएशन ये है। लेकिन मैं आपको बताता चलूं, अब जो सारे हलकों में बातें चल रही हैं कि नवाज शरीफ साहब को दोबारा से मज़ाहमत की सियासत करने का मशवरा दिया जा रहा है और वो एंटी एस्टैब्लिशमेंट जो अपना बयानिया है वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि अवाम को बेवकूफ़ बनाया जा सके। अवाम बेवकूफ़ नहीं बनेगी जी। एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानिया वो कैसे बना सकते हैं, भाई उनके वजीर आजम है, बेटी उनकी वजीर आला पंजाब है, बलोचिस्तान में उनकी हुकूमत है, सिंध में उनकी हुकूमत है, मीन्स की पीपल्स पार्टी PDM 2 की हुकूमत है, समदी उनके वजीर खारजा हैं, मोहसिन नकवी साहब वजीर दाखिला हैं। तो एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानियां तो ये कभी भी नहीं बना सकते, अगर ये बनाएंगे तो अवाम नहीं मानेगी। हालात उस तरफ जा रहे हैं। अब आ जाते हैं जी सस्ती रोटी। सस्ती रोटी की हकीकत क्या होती है? सस्ती रोटी मिलने के लिए 4 से 5 चीजें कम अज कम है जो सस्ती हों तो रोटी सस्ती हो सकती है। एक्चुअली वो क्या है? नंबर 1, पेट्रोल सस्ता हो, गंदम सस्ती हो, खाद सस्ती हो। पेट्रोल सस्ता हो, खाद सस्ती हो, बीज सस्ते हो, दवाइयां सस्ती हो जो खाद में खेतों में डालनी है, फिर जाके गंदम सस्ती हो, गैस सस्ती हो, तब जाके आटा सस्ता होगा। और इसमें आप बिजली भी शामिल कर लें। अगर आपने खादों का रेट बढ़ाना है, दवाइयों का रेट बढ़ाना है, आपने मशीनरी का रेट बढ़ाना है, आपने बिजली का रेट बढ़ाना है, आपने गैस का रेट होशरबा इजाफा करना है, डॉलर का रेट कंट्रोल नहीं होना, तो फिर अगर आप कहें कि आटा सस्ता या रोटी सस्ती होनी है तो ये नामुमकिन है। अगर ये नामुमकिन है तो एक हाल बचता है, वो है जी आप सब्सिडी दें। तो सब्सिडी आप किसको देंगे? सब्सिडी देंगे आप फ्लोर मिल्स को। फ्लोर मिल्स किसकी हैं? अपनी हैं जी। फ्लोर मिल्स किसकी हैं? अपनी है। सब्सिडी किसको जाएगी? खुद को जाएगी। तो अगर सब्सिडी भी दी जाती है तो फिर भी बोझ अवाम पर आता है, फिर भी अवाम से टैक्स लेकर अपनी ही मिलों को सब्सिडी दी जाती है और कहते हैं जी हमने आटा सस्ता कर दिया, आप रोटी सस्ती कर दें।
तो आप 4 रुपए रोटी सस्ती करते हैं तो उसका भी टैक्स अवाम से ही लेते हैं। तो इट मीन्स सस्ती नहीं हुई, बल्कि एक प्रोसेस के जरिए अवाम को बेवकूफ बना दिया गया। चलिए ये ऑर्डर हो गया मरियम नवाज का, और उसके बाद नॉन बाई एसोसिएशन ने इसको मुस्तरद कर दिया। आज मैं जाती तौर पर एक कैंटीन पर खाना खा रहा था, तो उन्होंने मुझे कहा जी रोटी तो 30 रुपए की है, लेकिन सर जी तो अनु असी 25 रुपए दी लाई है। 25 रुपए की रोटी मुझे मिली है, आज दोपहर की बात है। और ऊपर से नवाज शरीफ साहब, मुझे समझ नहीं आता ये सोचते क्या है, करते क्या है, मशवरे इनको कौन देता है। नवाज शरीफ साहब अपनी बेटी के साथ जाकर किसी होटल पे खड़े हैं और वहां पर 16 रुपए की रोटी उठा उठा कर चेक कर रहे हैं, ये रोटी तो बड़ी सोनी है। तो जनाब नवाज शरीफ साहब, इस तरह से रोटी सस्ती नहीं होनी। अगर आपने रोटी सस्ती करनी है तो बेसिक चीजें सस्ती करें। आप खाद सस्ती करें, पेट्रोल सस्ता करें, आप गैस सस्ती करें, आप दवाइयां सस्ती करें, आप मशीनरी सस्ती करें, फिर जाके गंदम सस्ती होगी तो रोटी सस्ती होगी, वरना का सारा जो है वो धोखा ही है। उससे भी आगे चलें, एक दिन पहले 3 दिन पहले 4 रुपए की रोटी सस्ती का ऐलान करते हैं, उसकी तशहीर करते हैं मीडिया पर, सोशल मीडिया पर, टिकटॉक पर, और वीडियोस बनाते हैं और ट्विटर पर ट्वीट्स करते हैं कि ये देखिए हमने कमाल कर दिया और बड़ी रिसर्च के बाद 4 रुपए की रोटी सस्ती की है। लेकिन सरकार, जो रात को 4.53 रुपीस आपने पेट्रोल बढ़ाया है, जो आपने 8.14 रुपए डीजल बढ़ाया है, उसकी भी तो जरा तशहीर कर लेना। 4 रुपए की रोटी सस्ती करके आपने पेट्रोल डीजल महंगा कर दिया, बिजली आप बढ़ा देते हैं, उसकी आप तशहीर नहीं करते, उसकी आप बात नहीं करते। तो आप कहते हैं हमने रोटी सस्ती कर दी है। एक तरफ तो रोटी सस्ती मिल ही नहीं रही, निजाम आपका फेल है रोटी सस्ती करवाने में, सिर्फ ऑर्डर होने की हद तक रह चुका है, और दूसरी तरफ आपने पेट्रोल बिजली सारा कुछ महंगा करके वो कसर भी निकाल दिया है। लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि अवाम अब वो अवाम नहीं रह चुकी। अवाम अब वो 1980 वाली अवाम नहीं रह चुकी। अवाम अब 1924 में रह रहे हैं, 2024 में रह रहे हैं। अवाम अब डिजिटल दौर में रह रहे हैं। अवाम को हर खबर हर लम्हे पूरी दुनिया की पहुंचती रहती है। अभी तक के लिए इतना ही। शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।